हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। सब लोग ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज का स्टडी शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्वेश्चन हमने कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमने लिख रखा है कि राइट फर्स्ट फोर टर्म्स of the AP when first term A and common difference D are given. So let us take first question, and first question is A equal 10 and D equal 10. 10 A equal 10 and D equal 10, and the first term A is 10 and common difference D equal 10. So हमें फर्स्ट फोर टर्म्स निकालना है। फर्स्ट टर्म ए इक्वल, फर्स्ट टर्म को A1 भी कहते हैं, दैट इज 10। A2 इक्वल A1 प्लस D, क्योंकि नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस जब जोड़ते हैं तो नेक्स्ट टर्म निकल जाता है। तो A2 A1 का नेक्स्ट टर्म है, तो A2 इक्वल A1 प्लस D। A1 की वैल्यू 10 है प्लस D की वैल्यू 10 है, दैट इज 20। A3 इक्वल, A3 का पहला टर्म होगा A2 एंड प्लस D। A2 की वैल्यू 20 है, सो 20 प्लस 10 दैट इज 30। एंड फोर्थ टर्म A4 इक्वल, उसका पहले वाला प्रीवियस टर्म A3 प्लस कॉमन डिफरेंस D इक्वल A3 की वैल्यू 30, सो 30 प्लस 10 इक्वल 40। thus first four terms are 10, 20, 30 and 40। so फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट फोर टर्म्स है 10, 20, 30, 40। फर्स्ट टर्म 10 है, सेकेंड टर्म 20 है, थर्ड टर्म 30 है और फोर्थ टर्म 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज A equal -2, that is first term is -2 and common difference D equal 0। यहाँ लिख सकते हैं गिवन A इक्वल A1 इक्वल -2। A और A1 बोथ आर सेम, सो गिवन A इक्वल A1 इक्वल -2 एंड D इक्वल 0 दिया हुआ है, सो A2 इक्वल A1 प्लस D। A1 is -2 and D is 0, so -2 plus 0 that is -2। A3 equal, and A3 means third term, second term plus common difference, so that is -2 plus 0 equal -2। and A4 equal A3 plus D equal -2 plus 0 equal -2। thus first four terms are -2, -2, -2 and -2। so इस क्वेश्चन में फर्स्ट फोर टर्म्स है -2, -2, -2, -2, यानी कि फर्स्ट टर्म भी -2, सेकेंड टर्म भी -2, थर्ड टर्म भी -2 और फोर्थ टर्म भी -2। थर्ड क्वेश्चन,
थर्ड क्वेश्चन, a equal 4 and common difference d equal -3. Solution: given a equal a1 equal 4 and common difference d equal -3, then a2 equal a1 plus d equal a1 is 4 plus -3 equal 4 minus 3 equal -1. a3 equal a2 plus d equal a2 की वैल्यू -1 प्लस on common difference d equal -3 equal -1 -3 equal -4 and fourth term a4 equal third term a3 plus common difference d equal third term -4 plus common difference -3 equal -4 -3 equal -7. Thus first four terms are a1 is 4, then -1 -4 and -7. So first term is 4, second term is -1, third term is -4 and fourth term is -7. Next question, fourth. A equal -1 and common difference d equal 1/2. सॉल्व करते हैं. सॉल्यूशन: गिवन a equal a1 equal -1 and common difference d equal 1/2. So a2 equal a1 plus d. a1 की वैल्यू -1 प्लस 1/2 इक्वल -1/2. a3 इक्वल a2 प्लस d. a2 की वैल्यू -1/2 प्लस 1/2 that is 0 and fourth term a4 equal third term a3 plus common difference d equal 0 plus 1/2 that is 1/2. Thus first four terms are -1 and second term is -1/2, third term is 0 and fourth term is 1/2. So इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म इज -1, सेकेंड टर्म इज -1/2, थर्ड टर्म इज 0 and fourth term is 1/2. अब थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं. Question: for the following
it is write the first term and the common difference. For the following it is write the first term and the common difference. So फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका 3, 1, -1 and -3 डॉट डॉट एंड सो ऑन. सो सोल्व करते हैं इसको. लेट अस सी द सॉल्यूशन. लेट द फर्स्ट टर्म इज a and common difference is d. So a equal, ये सीरीज स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द सीक्वेंस हो रहा है 3 से, तो दिस 3 इज द फर्स्ट टर्म. सो a इक्वल 3, क्योंकि a को हमने फर्स्ट टर्म माना है, फर्स्ट टर्म माना है a को. सो फर्स्ट टर्म 3 है, सो a इक्वल 3 एंड d इक्वल a2 माइनस a1, यानी कि नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को हटा देंगे तो कॉमन डिफरेंस निकल जाता है. सो a2 का वैल्यू 1 है, माइनस a1 की वैल्यू 3 है. सो 1 माइनस 3 दैट इज -2. सेकेंड क्वेश्चन में सीरीज दिया हुआ है -5, -1, 3, 7 डॉट डॉट. सॉल्यूशन. लेट द फर्स्ट टर्म be a and common difference d. So a equal -5, this is the first term, so a equal -5 and d equal a2 minus a1. a2 की वैल्यू -1 है, a2 की वैल्यू -1 माइनस -5 इक्वल -1 माइनस +5 इक्वल 5 में से 1 माइनस करेंगे तो विल गेट 4. So a equal, that is the first term equal -5 and common difference d equal 4. थर्ड क्वेश्चन लेते हैं इसमें. क्वेश्चन नंबर 3 is 1/3, 5/3, 9/3 and 13/3 dot dot. Solution. Let the first term be a and common difference d. So
ए इक्वल फर्स्ट टर्म ये है तो 1/3 एंड वी नो दैट कि डी इक्वल नेक्स्ट टर्म दैट इज A2 माइनस A1 इक्वल A2 की वैल्यू 5/3 माइनस 1/3 इक्वल 3 और 3 कैल्शियम 3 एंड 5 माइनस 1 दैट इज 4/3. So first term A is equal to 1/3 and common difference D is equal to 4/3. एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 dot. Solution. Let the first term be A and common difference D. So A इक्वल फर्स्ट टर्म ये है, सो A इक्वल यहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है, जिस नंबर से सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है दैट इज द फर्स्ट टर्म. फर्स्ट टर्म को A भी लिखते हैं और A1 भी लिख सकते हैं. सो फर्स्ट टर्म इज 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस कर देंगे, किसी भी नेक्स्ट टर्म को. जैसे 2.8 से 1.7 माइनस करेंगे तो भी हमें डी मिलेगा, 3.9 से 2.8 माइनस करेंगे तो भी हमें डी मिलेगा. सो डी इक्वल A2 माइनस A1. A2 की वैल्यू दी हुई है 1.7 माइनस 0.6, दोनों को माइनस कर देंगे तो विल गेट 1.1. सो द फर्स्ट टर्म इज 0.6 and common difference D is equal to 1.1. तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं. Question: which of the following are APs if they form an AP find the common difference D and write 3 more terms. The question is, which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. 3 और ज़्यादा टर्म्स आपको आगे लिखना है. सो इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं. The sequence is 2, 4, 8, 16 dot dot. Solution.
ये सीक्वेंस दिया हुआ है, इस सीक्वेंस से फर्स्ट टर्म है, यहाँ से सीक्वेंस स्टार्ट है, दिस इज फर्स्ट टर्म, सो ए इक्वल A1 इक्वल 2। अब हमें ये पता लगाना है कि ये सीक्वेंस जो दिया हुआ है वो AP में है या नहीं, या वो सीक्वेंस AP है या नहीं। तो उसके लिए A2 माइनस A1 इक्वल A2 की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 2 इक्वल 2, एंड नेक्स्ट A3 माइनस A2 इक्वल 8 माइनस 2 इक्वल 4। A2 माइनस A1 इज D, यहाँ पे 2 आ रहा है, और A3 माइनस A2 वो भी D ही होता है, लेकिन यहाँ 4 आ रहा है। जब यहाँ पे 2, यदि 2 आता, दोनों में 2 आता तो ये AP में होता, लेकिन एक में 2 आ रहा है और दूसरे में 4 आ रहा है, इसलिए AP में नहीं है। और हम इसको ऐसे लिखते हैं कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, so the given sequence is not an AP। इसलिए गिवन सीक्वेंस जो है, जो दिया हुआ सीक्वेंस है, वो AP नहीं है। तो AP यदि नहीं है तो आगे हम टर्म्स नहीं निकाल सकते, ओके, क्योंकि पहले आपको फाइंड करना है कि AP है या नहीं है। तो ये AP नहीं है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज 0 माइनस 4 कोमा माइनस 8 कोमा माइनस 12 डॉट डॉट, ओके। लेट अस सी द सॉल्यूशन, सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट टर्म A इक्वल A1 इक्वल 0। अब हमें ये पता लगाना है कि ये सीक्वेंस AP में है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे A2 माइनस A1 इक्वल माइनस 4 माइनस 0 इक्वल माइनस 4, एंड A3 माइनस A2 इक्वल माइनस 8 माइनस 4 इक्वल माइनस 8 प्लस 4 इक्वल माइनस 4। Here A2 minus A1 is equal to A3 minus A2. So the given sequence is an AP. Now next three terms निकालना। So next थ्री टर्म्स होगा, इसमें A1 A2 A3 A4 दिया हुआ, तो हमको निकालना है A5। तो A5 इक्वल A4 प्लस D। यहाँ पे A4 की वैल्यू -12 और प्लस, और हम D निकाल सकते हैं यहाँ पे D इक्वल A2 माइनस A1, दैट इज, यहाँ पे ऑलरेडी हमने निकाल रखा है A2 माइनस A1, दैट इज -4 माइनस 0 इक्वल -4। सो A4 प्लस D -12 प्लस -4, so that is -12 -4 equal -16, and
A6 इक्वल A5 प्लस D इक्वल A5 की वैल्यू -16 आ गई, -16 प्लस और कॉमन डिफरेंस -4 इक्वल -16 -4 दैट इज -20 एंड लास्ट में A7 इक्वल A6 प्लस कॉमन डिफरेंस D इक्वल A6 की वैल्यू -20, सो -20 प्लस -4 इक्वल -20 -4 इक्वल -24. So next three terms are -16, -20 and -24. So इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं. इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं. Third question, and question is 2, 5/2, 3 and 7/2 dot. Solution. A इक्वल A1 इक्वल फर्स्ट टर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सीक्वेंस यहाँ से स्टार्ट है, फर्स्ट टर्म ये है तो इक्वल 2. और हमें पहले ही पता लगाना है कि AP में है कि नहीं, उसके लिए A2 माइनस A1 इक्वल A2 इज 5/2 और -2 इक्वल 1/2 एंड A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 5/2, ये भी 1/2 होगा. हियर A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2. So the given sequence is an AP, इसलिए गिवन सीक्वेंस AP है. अब हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना है. सो हियर A इक्वल 2 एंड D इक्वल A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 5/2 माइनस 2 दैट इज 1/2. तो 4 टर्म तक दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. हमको 5th टर्म निकालना है, यानी दैट इज A5 निकालना है. सो A5 इक्वल A4 प्लस D. A4 की वैल्यू है 7/2, 7/2 प्लस 1/2 इक्वल 2, 7 प्लस 1 दैट इज 8/2. इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 4. A6 इक्वल A5 प्लस D. A5 की वैल्यू 4 प्लस 1/2. इसको सॉल्व करेंगे 4 में और हाफ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9/2. और A7 इक्वल A6 प्लस D मीन्स 9/2 प्लस 1/2. इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 और 9 प्लस 1 दैट इज 10/2 इक्वल 5. So next 3 terms
आर A5 दैट इज 4 और A6 की वैल्यू 9/2 और A7 की वैल्यू 5। तो इस क्वेश्चंस में जो ये सीक्वेंस दिया हुआ है उसका नेक्स्ट 3 टर्म 4, 9/2 एंड 5 है। और इस मेथड से हमने पता लगा लिया कि ये सीक्वेंस दिया हुआ सीक्वेंस एपी है या नहीं। तो आज हमने देखा कि यदि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो हम एक एपी का सीक्वेंस कैसे बना सकते हैं या उसमें कोई टर्म्स निकाल सकते हैं। और इसमें हमने देखा कि कोई भी सीक्वेंस दिया है तो ये पता लगाना कि एपी में है कि नहीं है, उसको इस मेथड से हम पता लगा सकते हैं और अगला टर्म भी निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये ठीक से समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट क्लास में हम अगला एक्सरसाइज लेंगे 5.2। और आप लोग पढ़ाई थोड़ा मन से कीजिए ताकि आगे आप लोगों को और आसानी हो पढ़ाई करने में। वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच।